Hello class. 10th, we have completed all the topics of your chapter. Now we will start the exercise first. In your book there is only one exercise of this chapter. The question number first is divide using Nikhilam method. I am doing only one question here for explanation. The other are given to you in the notes. क्या कहता है निकिलम मेथड में डिवीजन में? सबसे पहले तो 3 पार्ट्स इस तरह से बनाओ, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड या फिर मिडिल, ये थर्ड पार्ट, ठीक है। ये क्वोशिएंट पार्ट होता है, ये रिमाइंडर पार्ट होता है। अब कैसे, नंबर क्या है तो बेस क्या होगा 100, नंबर 100 के पास में है इसलिए बेस बोलो या आधार, बेस को आप आधार भी बोल सकते हैं, तो ये होता है 100 इसके लिए। अब इसका डेविएशन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97 क्या आएगा, 100 माइनस 97 इक्वल्स टू 03, तो लिख दीजिए यहाँ पे 97 एंड 03, ठीक है। यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स आ जाएंगे 4 5, ठीक, और आगे के 2 डिजिट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब फर्स्ट में क्या होता है, ये 1 यहाँ पे नीचे डायरेक्टली ऐड होके आ जाएगा 1, तो फर्स्ट स्टेप अपनी जो होगी वो होगी 1, ये क्वोशिएंट 1 इंटू 03, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 03 के। इस 03 को कैसे लिखेंगे, एक डिजिट यहाँ, दूसरा डिजिट यहाँ, देन 2 + 0 इज 2, देन 2 इंटू 03 कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 06, एंड दिस विल बी रिटन एज 06। क्वोशिएंट पार्ट कंप्लीट है। रिमाइंडर पार्ट में आइए, 5 + 6 इज 11, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 3 इज 8 and 0, so 81, so answer is quotient equals to 12 and remainder equals to 81. Okay, now let's take the question number 2. Find the square using Nikhilam method. Using Nikhilam sutra. So I am doing the question number 4th part here. क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट मैं कर रहा हूं। कैसे करोगे, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सब बेस डिजिट इनटू जो नंबर होता है प्लस डेविएशन, उसके बाद डेविएशन का स्क्वायर, ये होता है। तो पहले निकाले अपन इसका बेस कितना है, बेस या आधार, आधार कितना है 100, 3 डिजिट नंबर है इसलिए 100, देन इसका सब बेस कितना होगा 2 इंटू 100, ठीक है, और डेविएशन कितना होगा डी, कितना आएगा बताइए 25 प्लस में, 200 से 25 बट ज्यादा है तो +25, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। सब बेस डिजिट क्या है 2, तो 2 इंटू नंबर क्या है 225 प्लस डेविएशन क्या है 25, ब्रैकेट बंद, स्लैश डी स्क्वायर मींस 25 2 into 250 slash this will be 625। अब एक चीज ध्यान रखो, डिजिट्स कितने हैं ये 2,
2 डिजिट्स है, तो यहां पे भी 2 डिजिट्स ही रहेंगे, बाकी जो थर्ड डिजिट है वो कहां चले जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहां पे आएगा ये 500 और इसको कैरी वाले को कैसे लिखेंगे, इस तरह से स्लैश के नीचे साइड पे, और ये लिखेंगे 25। ठीक है, तो इसका इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि इसको अपन आगे कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50625। सो दिस विल बी द आंसर। So let's take the another question number 3. We have to find the cube using Nikilam method. क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला, नंबर का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा आपके BD मतलब बेस डिजिट और सब बेस डिजिट। अगर बेस मेथड काम में ले रहे हैं तो बेस डिजिट आएगा, अगर सब बेस मेथड काम में ले रहे हैं तो सब बेस आएगा, या फिर आधार या फिर उप आधार। सब बेस को बोलते हैं उप आधार। दोनों में से जो भी हो नंबर उसका स्क्वायर, देन नंबर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन स्लैश BD और SBD, अगेन दोनों में से जो भी एप्लीकेबल हो, इनटू 3D स्क्वायर, देन 3D के बाद D क्यूब। अब ये नंबर ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का सेकंड पार्ट ले रहा हूं। तो इसमें आधार कितना है, आधार बोलो या बेस बोलो, आधार बोलो या बेस बोलो, कितना है 100, क्योंकि ये 100 के पास में है। अब जो डेविएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -09। कितना हो गया, -09। 09 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो बेस है वो 100 है, तो डबल डिजिट का डेविएशन आपको लेना पड़ेगा। अगर यही आप बेस अगर ये होता और ये नंबर सिर्फ इस तरह से होता 9, तो आप डेविएशन सिर्फ लिख सकते थे -1, लेकिन क्योंकि ये 100 है, ये डबल डिजिट है, ये भी आपको डबल डिजिट में ही लेना पड़ेगा। पुट करें फॉर्मूला में, वैल्यूज पुट करें, तो बेस डिजिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, देन नंबर क्या है 91 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन 2 इंटू -09, फिर स्लैश के बाद बेस डिजिट क्या है, फिर से 1। इन डबल जीरो को नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, इंटू 3 इंटू डी स्क्वायर क्या है -09 का स्क्वायर, देन लेंगे -09 का क्यूब। ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता, 1 स्क्वायर इज 1, सो इसको लिखेंगे नहीं और डायरेक्टली इस वैल्यू को लिखेंगे 91 -18 स्लैश यहां पे 3 इंटू 81, 3 इंटू 81, 9 9 इज 81, देन 9 का क्यूब क्या हो जाएगा -729। यहां पे वैल्यू आएगी 73, 11 - 8 is 3, then 8 - 1 is 7, फिर 81 3 से क्या हो जाएगा 243, और ये -7। इस चीज को आप माइनस का साइन, देन लिखेंगे नीचे 7 और लिखेंगे 29। अब इस -7 को आपको इस तरफ भेजना है, और इस 243 को भी मैं ऐसे लिखूंगा 2। क्यों ऐसा कर रहा हूं, देखो कितने डिजिट्स हैं यहाँ डेविएशन के, दो डिजिट्स, 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है, तो जो इस स्लैश के बीच में नंबर होगा वो भी 2 डिजिट्स का होना चाहिए। यहाँ पे भी कितने डिजिट्स है 2, तो ये नंबर भी कितने डिजिट्स का होना चाहिए 2, तो आगे का जो थर्ड डिजिट है वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का।
अगर माइनस का होगा तो आगे वाले नंबर में माइनस हो जाएगा, और प्लस का होगा तो आगे वाले नंबर में प्लस हो जाएगा। तो जैसे ये प्लस का है तो ये हो जाएगा 73 प्लस 2 75। देन 43 में से -7 होगा तो 43 में से 7 माइनस किए तो कितने आ जाएंगे 36। ओके, स्लैश अब क्या बच जाएगा यहाँ पे -29। अपन को इस -29 को पॉजिटिव नंबर बनाना है तो 75। देन देखो 1s 10s एंड 100th प्लेस, 100th प्लेस पे क्या है तो यहां पे एक लगाएंगे डॉट, एक अन्य डॉट, देन यहां पे ले आएंगे कितना 1 कैरी किया, तो 1 कैरी किया तो ये 100 प्लेस पे, इसलिए ये हो गया 100 और ये माइनस का 29। ये हो जाएगा 75, दिस विल बी 35 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 71. So answer will be 75, 35 and 71. तो 91 का क्यूब क्या हो गया 753571. Thank you very much. Let's take another question. The question number 3rd 209. Question number 4 208 का क्यूब निकालना है अपन को। ये नंबर कैसा है 100 से बड़ा है ना, और इसमें सब बेस आएगा तो बेस या आधार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100। बेस विल बी इक्वल्स टू 100, सब बेस और उप आधार, क्या लिखा इसको उप आधार विल बी इक्वल्स टू 2 into 100, क्योंकि ये 200 बनाना है। अब 200 के बाद डेविएशन कितना हो गया +8, कितना ज्यादा है +8 से ज्यादा है। सो वी विल यूज द फॉर्मूला, क्या आएगा SBD, सब बेस डिजिट इज 2 स्क्वायर इनटू नंबर इज 208 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, देन स्लैश अगेन SBD विल बी 2 into 3 into 08 स्क्वायर and 08 cube. We get 2 square as 4, then 208 plus 16. Here 2 3s are 6, then 64. 8 square is 64 and 8 cube is 512. Again solve this. This will be equals to 224 and 224 into 4 is 896. This will be equals to 384 and this will be 512. अगर आप ध्यान से देखें, if you see carefully, this is a 2-digit number. This and this both are 2-digit. So in this part and in these parts we will have to reduce it to 2-digit. क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को रेड्यूस करना पड़ेगा 2 डिजिट्स में। कैसे करते हैं, we can write 896 3 at this position and 5 at this position. Okay, so when 3 is added here it will be 899. There is no need to make the slash now, directly write the answer. 5 plus 84 is 89 and the last portion is 12. So this is the square of 2 cube of 208. Okay, answer.